मानव स्वभाव। यह शब्द सुनते ही आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। आखिर इंसान क्यों वैसा सोचता है जैसा सोचता है? क्यों हम किसी के व्यवहार से अचानक प्रभावित हो जाते हैं? क्यों हम कभी धोखा खाते हैं, कभी सफलता पाते हैं, कभी असफलताओं में डूब जाते हैं, तो कभी अपने ही मन की उलझनों से जूझते रहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य अगर कोई है तो वह है ह्यूमन नेचर, यानी इंसानी स्वभाव। और इसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास किया है मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी अद्भुत किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में। इस चैनल पर मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम मिलकर समझेंगे इंसान के मन की परत दर परत सच्चाई। यह सिर्फ किताब का सार, समरी नहीं होगा, बल्कि यह होगा एक अनुभव, एक ऐसा अनुभव जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपके रिश्तों को देखने का नजरिया नया कर देगा और शायद आपके पूरे जीवन की दिशा को प्रभावित कर दे। सोचिए जरा, जिंदगी में कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान हमें समझ नहीं पाया या हम उसे समझ नहीं पाए। कभी किसी के शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं तो कभी किसी की चुप्पी हमें बेचैन कर देती है। कभी किसी का प्यार झूठा निकलता है तो कभी किसी का गुस्सा हमें सालों तक याद रह जाता है। इंसान जटिल है और यही जटिलता हमें बार बार उलझाती है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो आपको यह सिखा दे कि लोग वास्तव में क्या सोचते हैं, उनकी नीयत क्या है, उनकी कमजोरियां कहाँ छिपी हैं और उनकी ताकत का राज क्या है। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक मिरर की तरह है, एक ऐसा आईना जिसमें हम खुद को भी देख सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह बताती है कि कैसे इंसान अपने बचपन की कंडीशनिंग, समाज की एक्सपेक्टेशंस और अपनी छिपी इच्छाओं के कारण व्यवहार करता है। किताब कहती है कि अगर आप इंसानों को सही से समझना सीख गए तो यह दुनिया आपके लिए आसान हो जाएगी। इस चैनल पर मैं आपको इस किताब की हर एक इंसाइट हिंदी में आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ समझाऊंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप उसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ सकें, क्योंकि नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम ना आए। यही वजह है कि इस चैनल की हर एक वीडियो में आपको सिर्फ बातें नहीं मिलेंगी, आपको मिलेगा एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव। जरा सोचिए, अगर आप यह जान पाते कि कोई इंसान किस वजह से झूठ बोलता है, कौन सी चीजें लोगों को मैनिपुलेट करने पर मजबूर करती हैं, या क्यों कई बार हम अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो ये हो रही आप थी। इमेजिन कीजिए, आप अपने ऑफिस में हैं, लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके डिसीजंस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप लोगों की असली साइकोलॉजी समझते हो तो आप न सिर्फ उनका व्यवहार समझ पाएंगे बल्कि अपनी स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से बना पाएंगे। यही तो है असली पावर ऑफ ह्यूमन नेचर। इस चैनल पर आपको हर वीडियो में यही पावर मिलेगी। यहाँ मैं सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं करूंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आप हर इंसाइट को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी। यहाँ हर चीज का कनेक्शन आप महसूस कर पाएंगे। मुझे पता है, इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सभी को शॉर्टकट्स चाहिए, कोई ऐसा तरीका जो हमें जल्दी। चैप्टर 1, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले हम गुस्से, डर, जलन या प्यार की तीव्र भावनाओं के वश में होकर ही लेते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन समय बीतने के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वह फैसला हमारे दिल ने लिया था, दिमाग ने नहीं। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख पाना। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया, तुरंत भीतर से गुस्सा उभरता है और बिना सोचे समझे आप प्रतिक्रिया दे देते हैं। शायद आप पलटकर हार्श वर्ड्स बोलते हैं, शायद आप रिश्ते को तोड़ देते हैं या फिर किसी के सामने अपनी ही इज्जत गिरा बैठते हैं। उस क्षण में आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस व्यक्ति के हाथों में दे दिया जिसने आपको भड़काया। बाद में चाहे जितना पछताइए, लेकिन डैमेज हो चुका होता है। अब सोचिए, अगर उस पल आपने खुद को रोक लिया होता, एक गहरी सांस ली होती और भावनाओं की बजाय रीजन से सोचा होता, तो नतीजा बिल्कुल अलग होता। यही असली ताकत है इमोशनल सेल्फ मास्टरी की। यह ताकत हमें न सिर्फ दूसरों के सामने मजबूत बनाती है, बल्कि हमें अपने ही भीतर के तूफानों पर जीत दिलाती है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि इंसान स्वभाव से रैशनल यानी तर्क संगत नहीं है, बल्कि इमोशनल है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम फैक्ट्स और लॉजिक पर आधारित फैसले लेते हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ज्यादातर चॉइसेस हमारी भावनाओं और हमारे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होती हैं। यही वजह है कि हमें बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी रिश्ते की शुरुआत सिर्फ अट्रैक्शन में की और बाद में रियलाइज किया कि वह रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक था। कितनी बार आपने किसी बिजनेस डील या करियर मूव को एक्साइटमेंट या डर की वजह से किया और बाद में पछताना पड़ा। यही सबूत है कि जब तक हम अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहेंगे तब तक हम खुद को बार बार नुकसान पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान बदल सकता है। हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वह भावनाओं के बजाय क्लैरिटी और पेशेंस से काम ले। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर के इमोशंस को पहचानना। जब आप गुस्से में हो तो उसे दबाएं नहीं बल्कि ऑब्जर्व करें। अपने आप से कहें, यस आई एम एंग्री बट दिस एंगर विल नॉट कंट्रोल मी। जब आप डर महसूस करें तो भागे नहीं बल्कि पूछें, इज दिस फियर रियल और जस्ट माई इमेजिनेशन। धीरे धीरे आप अपने मन को एक स्पेक्टेटर की तरह देखना सीख जाएंगे, बजाय इसके कि हर बार उसमें बहकर डिसीजंस लें। कहते हैं ना, जिंदगी एक बैटलफील्ड है। इस युद्ध में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं। अगर आप इन्हें हरा देते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इमेजिन कीजिए, अगर हर बार आप शांत मन से फैसले लें, अगर कोई भी आपको प्रोवोक न कर पाए, अगर आप हर हालात में स्टेबल रहें, तो लोग आपको कैसे देखेंगे? They will see you as powerful, wise and unshakable। यही क्वालिटीज आपको भीड़ से अलग करती हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। मान लीजिए दो दोस्तों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। अचानक किसी दिन मार्केट में गिरावट आई और नुकसान हुआ। पहला दोस्त घबराकर तुरंत सारे पैसे निकाल लेता है और बिजनेस छोड़ देता है। दूसरा दोस्त थी। चैप्टर 2, दूसरों के दृष्टिकोण को समझो। बचपन से ही हम सब अपने अपने छोटे छोटे संसार में जीते हैं। उस छोटे संसार में हम हीरो भी खुद होते हैं और पीड़ित भी खुद। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वही दुनिया की सच्चाई है। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी बैठ जाती है कि हम अनजाने में हर चीज को अपनी नजरों से, अपने ही लेंस से देखने लगते हैं। यही वजह है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें लगता है कि वह हमें छोटा समझता है। जब कोई हमारी बात काट देता है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वह हमें महत्व नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ है, अपने ही डर, इच्छाओं और संघर्षों से लड़ रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक क्राउडेड बस में सफर कर रहे हैं। बगल में बैठा व्यक्ति चुपचाप बाहर देख रहा है। आप सोचते हैं कि वह शायद एरोगेंट है या शायद उसे आपका साथ पसंद नहीं। लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा कि शायद वह अब भी किसी बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो सकता है उसके किसी अपने की तबीयत खराब हो या शायद वह अपने काम के दबाव से टूटा हुआ हो। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी होती है। यही भूल हमें दूसरों से दूर कर देती है। अगर हम चाहें तो इस सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड से बाहर आकर दूसरों की आंखों से दुनिया देख सकते हैं। यही असली एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सिंपैथी नहीं है। यह कोई दया नहीं है कि आप किसी पर तरस खा रहे हैं। एम्पैथी का असली अर्थ है खुद को थोड़ी देर के लिए उसके जूते में रख कर चलना, उसकी जगह खड़े होकर देखना कि वह दुनिया को कैसे महसूस करता है। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी से लड़ते हैं तो हमें लगता है कि बस हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। पर अगर आप थोड़ा ठहर कर सोचें और यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला गुस्से में क्यों है, उसके शब्दों के पीछे कौन सा डर या कौन सी इनसिक्योरिटी छिपी है, तो अचानक आपके मन की दीवारें टूटने लगेंगी। आपको एहसास होगा कि असल में लड़ाई आप दोनों की सोच के बीच नहीं, बल्कि उन अदृश्य घावों के बीच है जो दोनों ने कभी ना कभी झेले हैं। एम्पैथी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। इमेजिन कीजिए, आप अपने ऑफिस में हैं और आपका बॉस हमेशा आपको डांटता है। पहली नजर में आप सोचेंगे कि वह आपको नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके व्यवहार के पीछे की वजह तलाशें तो शायद पाएंगे कि उस पर ऊपर वालों का बहुत प्रेशर है। वह इनसिक्योरिटी में जी रहा है और उसी फ्रस्ट्रेशन को वह दूसरों पर निकाल रहा है। अगर आप यह समझ जाते हैं तो आपके लिए उसकी हरकतें अब पर्सनल इंसल्ट नहीं रहेंगी, उल्टा आप उसे संभालने का तरीका सीख जाएंगे। यही अंडरस्टैंडिंग आपको लोगों के साथ गहरा कनेक्शन बनाने की ताकत देती है। जीवन में सबसे बड़ी कला यही है, दूसरों के दिल और दिमाग को समझना। अगर हम ये सीख लें कि लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके इमोशंस और छिपी हुई जरूरतों से पढ़ना है, तो हम न सिर्फ रिश्तों में सफल होंगे बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। एम्पैथी एक तरह का सुपर पावर है
जो आपको वहां भी रास्ता दिखाती है जहां बाकी लोग अंधेरे में भटक रहे होते हैं। याद रखिए, लोग सिर्फ वही नहीं होते जो वे बाहर से दिखते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे शायद कोई दर्द छिपा हो। उनका गुस्सा किसी अधूरी चाहत का नतीजा हो सकता है। उनकी चुप्पी शायद हजारों अनकहे शब्दों से भरी हो। और जब आप यह देखने लगते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। एम्पैथी आपको मैनिपुलेटिव बनने के लिए नहीं सिखाती, यह आपको इंसानियत की गहराई से जोड़ती है। यह आपको सिखाती है कि असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। जब आप किसी को समझ लेते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं, और एक बार जब दिल तक पहुंच गए तो दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करे, कोई आपको गलत समझे या कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, तो तुरंत रिएक्शन मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि वह दुनिया को किस नजर से देख रहा है। शायद उसका दर्द, उसकी नजर से देखा गया सच आपके गुस्से से कहीं बड़ा हो, और यहीं से शुरू होगी आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। वह ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको भीड़ से अलग, औरों से खास बना देगी। चैप्टर 3, लोगों के नकली चेहरों को पहचानो। जरा सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। सामने वाला मुस्कुराता है, बड़े प्यार से हाथ मिलाता है, मीठे शब्दों में आपकी तारीफ करता है। आप सोचते हैं कि यह इंसान कितना जेन्युइन है, कितना साफ दिल है। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एहसास होता है कि वह मुस्कान सिर्फ एक मास्क थी, वह मीठी बातें सिर्फ एक जरूरत का हिस्सा थीं, और असली चेहरा तो कुछ और ही था। हम सबके साथ ऐसा होता है, कभी दोस्तों के बीच, कभी रिश्तों में, कभी ऑफिस या बिजनेस में। इंसान हमेशा अपने असली रूप में सामने नहीं आता। वह एक रोल प्ले करता है, एक नकाब पहनता है, कभी बहुत केयरिंग बनकर, कभी लॉयल दिखकर, कभी बेहद हम्बल होकर, लेकिन अंदर से उसकी असली मंशा अलग हो सकती है। यही दुनिया की सबसे बड़ी जटिलता है। लोग वैसे नहीं होते जैसे वे हमें दिखाई देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हम सभी एक्टर हैं। हम सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग मास्क पहनते हैं। घर में हम एक रोल निभाते हैं, दोस्तों के सामने दूसरा, और सोसाइटी के बीच तीसरा। सवाल यह है कि कोई इंसान ये मास्क क्यों पहनता है? इसका जवाब है सर्वाइवल। दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इंसान ये नकली चेहरा ओढ़ लेता है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब हम इस मास्क को ही सच मान लेते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका कोई सहकर्मी बार बार आपके सामने हम्बल और हेल्पफुल बनकर आता है। आप उसे दिल से ट्रस्ट करने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह शायद आपके प्रमोशन का रास्ता रोकने की प्लानिंग कर रहा हो। या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो बार बार प्यार जताता है, केयर दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। यही वो जगह है जहां हम धोखा खाते हैं। असल खेल यह है कि इंसान का असली चेहरा उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी छोटी छोटी आदतों और उसकी रिएक्शंस में छुपा होता है। वह जो कहता है उससे ज्यादा सच्चाई उसके कहने के ढंग में होती है। जब कोई जबरदस्ती मुस्कुराता है तो उसकी आंखें उस मुस्कान का साथ नहीं देती। जब कोई लॉयल्टी का दावा करता है तो उसके छोटे छोटे काम बता देते हैं कि उसका इरादा क्या है। अगर आप सेंसिटिव होकर ऑब्जर्व करें तो आप इन मास्क्स को पहचान सकते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यह आपकी जिंदगी को कई बार बचा सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर की असली इंटेंशंस पहले ही समझ लें तो आप धोखे से बच जाएंगे। अगर आप किसी दोस्त की फेक लॉयल्टी को पकड़ लें तो आप अपने दिल को टूटने से बचा पाएंगे। और अगर आप किसी रिश्ते की असलियत को पहचान लें तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। यही अवेयरनेस आपको लाइफ में आगे बढ़ने का असली पावर देती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरी तरह इनोसेंट होता है। उसमें कोई मास्क नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वह जैसा महसूस करता है वैसा ही व्यक्त करता है। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी उसे सिखाती है कि हर चीज सीधे साफ नहीं कहनी चाहिए। उसे सिखाया जाता है कि कब मुस्कुराना है, कब गुस्सा दबाना है, कब सच छुपाना है। यही सीखते सीखते इंसान एक प्रोफेशनल एक्टर बन जाता है और उसका असली सेल्फ कहीं पीछे छूट जाता है। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है ब्लाइंड ट्रस्ट से बचना। किसी को सिर्फ उसकी स्वीट बातें या चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, महसूस कीजिए। अक्सर लोग अपने जेस्चर्स, उनके छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज से अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कीजिए। कई बार दिल हमें पहले ही संकेत दे देता है कि कुछ गड़बड़ है, बस हम उस आवाज को अनदेखा कर देते हैं। याद रखिए, यह दुनिया एक बड़ा स्टेज है और हर कोई अपने रोल में बिजी है। कोई हीरो बनना चाहता है, कोई विक्टिम, कोई मेंटोर तो कोई फ्रेंड। लेकिन असली शक्ति उसी के पास है जो इन रोल्स के पीछे छुपे असली चेहरे को देख लेता है।
अगर आप यह आर्ट सीख गए तो न सिर्फ आप लोगों को गहराई से समझ पाएंगे बल्कि खुद को भी नए अंदाज में जान पाएंगे, और यही सीख इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। चैप्टर 4, पैटर्न को पहचानो और तोड़ो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं? जैसे हम बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार वही रिश्ते बिगाड़ बैठते हैं, बार बार वही संघर्ष झेलते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, प्यार हो या करियर। अक्सर लगता है कि जिंदगी हमें एक ही रास्ते पर बार बार घुमा रही है। सच तो यह है कि इंसान अपने अंदर गहरे बैठे पैटर्न से बंधा होता है। ये पैटर्न हमारे बचपन के अनुभवों से, हमारे डर और इच्छाओं से और हमारे अनकॉन्शियस माइंड से बनते हैं। हम सोचते हैं कि हम फ्री हैं, हम अपनी चॉइसेस खुद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी ज्यादातर चॉइसेस पुराने पैटर्न से संचालित होती हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान है जो हर बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है। चाहे कितनी बार धोखा मिले, वह फिर भी वैसी ही दोस्ती या रिश्ता बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा पैटर्न छिपा है जो उसे मजबूर करता है। हो सकता है यह पैटर्न उसके बचपन से आया हो, जब उसे अप्रूवल की तलाश थी, जब उसे बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। यह पैटर्न उसके पूरे जीवन पर हावी हो गया और अब वह हर बार वही साइकिल दोहराता है। यही वजह है कि अक्सर हम अपनी असफलताओं को किस्मत कहकर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है या लोग हमें समझते नहीं हैं, लेकिन असलियत में हम अपने ही पैटर्न्स के कैदी बने रहते हैं। यह पैटर्न्स हमें प्रिडिक्टेबल बना देते हैं और जो लोग हमें समझते हैं वे इन्हें आसानी से पहचान कर हमें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपके अपने जीवन में भी ऐसे पैटर्न्स होंगे। हो सकता है कि आप हर बार किसी नए काम को शुरू करने में बहुत उत्साहित हों लेकिन बीच में ही छोड़ देते हों। हो सकता है कि आप हर बार किसी नए व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेते हों और फिर दुखी होते हों। या फिर हो सकता है कि आप बार बार अपनी ही आदतों में फंसकर आगे नहीं बढ़ पाते। ये सब आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह समझाते हैं कि अगर हमें सच में अपने जीवन पर नियंत्रण चाहिए तो हमें पहले अपने पैटर्न्स को पहचानना होगा। हमें यह देखना होगा कि कौन सी सिचुएशंस में हम बार बार वही रिएक्शंस देते हैं, कौन सी भावनाएं हमें कंट्रोल करती हैं और कौन से डिसीजंस बार बार हमें उसी जगह खड़ा कर देते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यह जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि अपने पैटर्न्स को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, यह किसी आईने में खुद को बिना फिल्टर के देखने जैसा है। लेकिन यही पहला कदम है बदलाव की तरफ। जब आप ये जान जाते हैं कि आपकी लाइफ बार बार किन साइकिल्स में फंस रही है, तब आपके पास उन्हें तोड़ने की पावर आ जाती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक इंसान है जो हर बार अपने बिजनेस में फेल हो जाता है। वह मेहनती है, आइडियाज भी अच्छे होते हैं, लेकिन हमेशा बीच रास्ते में उसका पार्टनर उसे धोखा दे देता है या उससे आगे निकल जाता है। यह पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अगर वह इंसान बैठकर यह सोचने लगे कि आखिर क्यों हर बार ऐसा होता है, तो उसे समझ आएगा कि उसका पैटर्न ही उसे उन लोगों की तरफ खींचता है जो भरोसे के लायक नहीं होते। उसका नीड फॉर क्विक ट्रस्ट और इंस्टेंट बॉन्डिंग उसे बार बार गिरा देता है। जब तक वह इस पैटर्न को पहचान कर उसमें बदलाव नहीं करेगा, तब तक उसकी कहानी नहीं बदलेगी। इंसानों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे बदल सकते हैं। आप अपने पैटर्न्स के गुलाम बने रह सकते हैं या फिर आप उन्हें कॉन्शियसली तोड़ सकते हैं। हाँ, यह कठिन है क्योंकि पैटर्न तो हमारे अंदर गहराई से जड़े हुए होते हैं। लेकिन जब आप एक एक करके अपने डिसीजंस को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे कि क्या मैं यह चॉइस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरी आदत है या इसलिए कि यह सच में सही है, तभी आप अपने पैटर्न को तोड़ पाएंगे। यह सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिंदगी हमें बार बार वही सिचुएशंस इसलिए देती है ताकि हम सीखें। अगर हम नहीं सीखते तो वही लेसन नए नए चेहरों और नए नए हालातों में सामने आता रहेगा। लेकिन एक बार जब हम अपनी आंखें खोलकर अपने पैटर्न्स देख लेते हैं तो हमारे पास उन्हें बदलने की शक्ति आ जाती है, और जब यह बदलाव होता है तब जिंदगी भी सच में बदलने लगती है। चैप्टर 5, ईर्ष्या और लालच को समझो। कभी आपने महसूस किया है कि जब आपके पास कोई चीज होती है तो वह उतनी आकर्षक नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वही चीज किसी और के पास चली जाए, अचानक उसका चार्म बढ़ जाता है। जिंदगी में यह अनुभव हम सभी ने किया है, चाहे वह किसी दोस्त का नया फोन हो, किसी कॉलीग की प्रमोशन हो या फिर किसी पड़ोसी की नई कार। हमें लगता है कि जो उनके पास है वह हमसे ज्यादा चमकदार है। यह भावना है ईर्ष्या और लालच, एनवी, डिजायर की, जो इंसान के स्वभाव की गहराई में बसी हुई है। मानव मन की यह प्रवृत्ति सदियों पुरानी है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें
तो पाएंगे कि बड़े बड़े युद्ध सिर्फ इसी कारण भड़के कि किसी ने किसी और के पास मौजूद शक्ति, साम्राज्य या प्रेम को चाहा। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वह ईर्ष्या से भरा हुआ है। एनवी हमेशा छुपकर काम करती है, एक इनविजिबल पॉइजन की तरह जो रिश्तों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। सोचिए, आपके आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जो बाहर से मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सफलता उन्हें चुभती है। और कभी कभी तो यह ईर्ष्या इतनी गहरी हो जाती है कि वह रिश्तों को तोड़ देती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। जो हमारे पास होता है वह कुछ समय बाद बेमानी लगने लगता है, और जो दूसरों के पास है वही हमें सबसे अट्रैक्टिव लगता है। यह वही साइकोलॉजी है जो बच्चों में साफ दिखाई देती है। अगर एक बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो तो दूसरा बच्चा अचानक उसी खिलौने को पाना चाहता है। वही खेलना, वही पाना उसकी जिद बन जाती है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन यह इच्छा बदलती नहीं, बस सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। समस्या यह है कि हम अक्सर अपने दिल में छिपी ईर्ष्या को पहचान ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन किसी और की सक्सेस देखकर अचानक हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके एक पुराने क्लासमेट ने सोशल मीडिया पर अपनी नई जॉब या एक्सपेंसिव वेकेशन की फोटोज डाली। आप स्माइल करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी जलन उठती है। क्यों नहीं मैं वहां हूं? यही है एनवी का सटल बाइट, और यही लालच, कविटसनेस, हमें लगातार रेस्टलेसनेस की तरफ धकेलता है। हम ये सोचने लगते हैं कि शायद खुशी उन्हीं चीजों में है जो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक एंडलेस साइकिल है। जैसे ही हम एक चीज पा लेते हैं, हमारी नजर अगली चीज पर टिक जाती है। यही वजह है कि दुनिया में कितनी भी मटेरियल सक्सेस क्यों न मिले, इंसान संतुष्ट नहीं होता। इस प्रवृत्ति को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद अपनी ईर्ष्या को नहीं पहचानेंगे तो यह हमें धीरे धीरे अंदर से हॉलो बना देगी। और अगर हम दूसरों की ईर्ष्या को पहचानना नहीं सीखेंगे तो हम बार बार धोखा खाते रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स का मूल कारण यही है कि कोई चाहता है जो किसी और के पास है। इमेजिन कीजिए, आप अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको प्रमोशंस मिल रही हैं, आपका काम सराहा जा रहा है, लेकिन आपके ही किसी सहकर्मी के मन में आपकी सफलता को लेकर ईर्ष्या पनप रही है। बाहर से वह आपको कंग्रेचुलेशंस कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इमेज को खराब करने के मौके ढूंढेगा। अगर आप लोगों के इस व्यवहार को समझते हैं तो आप न सिर्फ उनसे बच सकते हैं बल्कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। इंसान का मन हमेशा अनअटेनेबल चीजों की ओर खींचता है। फॉरबिडन फ्रूट हमेशा स्वीटेस्ट लगता है, लेकिन असली विजडम यह है कि हम अपनी इस प्रवृत्ति को पहचानें और कंट्रोल करना सीखें। अगर हम चाहें तो इस एनर्जी को जेलसी और रेस्टलेसनेस में वेस्ट करने के बजाय क्रिएटिविटी और ग्रोथ में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, दूरदर्शिता विकसित करो। सोचिए, आप अपने जीवन में कितनी बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि आपने गलती कर दी। हम अक्सर अपने आज की छोटी सी खुशी, छोटी सी कन्वीनियंस के लिए कल की बड़ी मुश्किलों को बुलावा दे देते हैं। यही इंसानी स्वभाव है। हम शॉर्ट टर्म में फंस जाते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि जीवन में कई लोग सफल नहीं हो पाते, जबकि कुछ लोग ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से निकलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं, जबकि कुछ लोग भविष्य के रिस्क और पॉसिबिलिटीज को भी कैलकुलेट करते हैं। यही है दूरदर्शिता की शक्ति, फोरसाइट। इंसान के मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागता है। हमें अभी के रिजल्ट्स चाहिए, अभी की सफलता चाहिए, अभी की खुशी चाहिए। हम इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन जो लोग इंतजार करना जानते हैं, जो समय का सही अनुमान लगा पाते हैं और जो हर कदम को लॉन्ग विजन के साथ उठाते हैं, वही लोग इतिहास में अपनी पहचान बनाते हैं। अगर आप पुराने राजाओं, सम्राटों और महान नेताओं की कहानियां देखें तो एक बात आपको जरूर मिलेगी। उनकी हर चाल, हर योजना, हर निर्णय केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए होती थी। वे शॉर्ट टर्म जीत से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान देते थे। यही कारण है कि वे अपने दुश्मनों से कई कदम आगे रहते थे। जरा अपनी पर्सनल लाइफ पर गौर कीजिए। जब कोई इंसान गुस्से में आकर तुरंत रिएक्शन देता है तो वह अक्सर पछताता है, लेकिन जो व्यक्ति गहरी सांस लेकर सोचता है कि उसके शब्दों या एक्शंस का असर आने वाले दिनों, महीनों या सालों तक क्या होगा, वही इंसान मैच्योरिटी दिखाता है। यही मैच्योरिटी, यही विजन उसे एक सफल जीवन की ओर ले जाता है।
किताब में यह भाव बार बार सामने आता है कि इंसान को अपनी नजर का दायरा बढ़ाना चाहिए। इमेजिन कीजिए आप एक पहाड़ पर खड़े हैं। नीचे घाटी में लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, छोटे छोटे लालच और इच्छाओं में उलझे हुए हैं। लेकिन आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको दूर तक का नजारा साफ दिख रहा है। आप जानते हैं कि रास्ता कहाँ खत्म होगा, कौन सी दिशा सुरक्षित है और कौन सी खतरनाक। यही फर्क है नैरो विजन और दूरदर्शिता में। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है। एक छोटा सा कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर आप हर कदम से पहले उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर सोचेंगे तो आप गलतियों से बच सकते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हर बार खुद से पूछते हैं, ये डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहाँ ले जाएगा, 10 साल बाद इसका असर क्या होगा। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। इंसान को फ्यूचर दिखता नहीं, इसलिए वह अक्सर भ्रम में रहता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका है पेशेंस और इमेजिनेशन। अगर आप खुद को किसी भी सिचुएशन से थोड़ा पीछे खींच कर देखें तो आपको बिगर पिक्चर दिखाई देगा, और जब बिगर पिक्चर दिखने लगेगा तो शॉर्ट टर्म की परेशानियां या टेम्पटेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। इस तरह की विजन सिर्फ स्ट्रैटेजी या करियर के लिए नहीं है, यह पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जरूरी है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडर विजन रखें और सोचें कि आने वाले सालों में यह रिश्ता हमें क्या दे सकता है, तो हम छोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। दूरदर्शिता का मतलब यह भी है कि आप दूसरों के एक्शंस का अनुमान लगाना सीखें। हर इंसान अपने आज के हालात में डिसीजंस ले रहा होता है, लेकिन जो लोग भविष्य में उनके संभावित कदमों को समझ जाते हैं वही उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। यही स्किल आपको आगे बढ़ाती है। यही स्किल लीडर्स को मासेस से अलग करती है। सोचिए, अगर आप अपने करियर में डिसीजन सिर्फ सैलरी देखकर लेते हैं तो हो सकता है आप 1 साल के लिए खुश हों, लेकिन लंबे समय में ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर कदम बढ़ाएं कि आने वाले 5 या 10 सालों में आपकी स्किल कहाँ पहुंचेगी, तो आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा मीनिंगफुल और सक्सेसफुल होगी। यही असली ताकत है फोरसाइट की। यह हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ आज की धूप या बारिश नहीं देखनी चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मौसम बदलने वाला है और उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। चैप्टर 7, दूसरों को खुले मन से प्रभावित करो। सोचिए, आपने कभी किसी से बात करने की कोशिश की हो और सामने वाले ने आपकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। आपने बड़े उत्साह से अपने विचार रखे, लेकिन उसके चेहरे पर उदासीनता, उसके शब्दों में तंज और उसके हाव भाव में कठोरता ही देखने को मिली। उस पल कैसा महसूस होता है? अंदर से एक अजीब सी निराशा, मानो आपकी बातों का कोई महत्व ही ना हो। सच कहें तो यही अनुभव हम में से हर किसी ने अपनी जिंदगी में कई बार किया है। अब जरा इसके उलट सोचिए, आप किसी कमरे में बैठे हों और कोई शख्स आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हो, आपकी हर बात पर सिर हिला रहा हो, आपके जज्बात को समझ रहा हो। अचानक आपको महसूस होता है कि आप उससे और खुलकर बात कर सकते हैं। आप अपनी सच्चाई उसके सामने रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके चारों ओर एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यही है असली ताकत, दूसरों को खुले मन से प्रभावित करने की ताकत। जिंदगी में हमें अक्सर लगता है कि लोग हमें सिर्फ तब सुनेंगे जब हम ज्यादा जोर से बोलेंगे, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देंगे या फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसानों के दिल को जीतने का असली रास्ता जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि ओपननेस से होकर जाता है। जब आप किसी इंसान को यह एहसास दिलाते हैं कि वह बिना डर, बिना झिझक, बिना रुकावट अपनी बातें आपके सामने रख सकता है, तब वह आपके प्रभाव में आना शुरू करता है। हर इंसान अपने भीतर कई परतों में छुपा होता है। बाहर से वह कठोर दिख सकता है, गुस्सैल दिख सकता है, ठंडा और बेरहम दिख सकता है, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक वल्नरेबिलिटी छुपी होती है। एक डर, एक इनसिक्योरिटी, एक इच्छा कि कोई उसे सच में समझे। जब आप अपने वर्ड्स और जेस्चर्स से यह दिखाते हैं कि आप उसे जज नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसकी बातों को अब्सॉर्ब करेंगे, तो उसकी वह छुपी हुई वल्नरेबिलिटी धीरे धीरे सामने आने लगती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी सहकर्मी से काम की बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे उसकी गलती गिनाने लगें तो वह डिफेंसिव हो जाएगा, अपने बचाव में बहाने बनाएगा और आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे धीरे से यह जताएं कि आप उसकी नीयत को समझते हैं, आप उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और सिर्फ मदद करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। वह आपके शब्दों को दुश्मनी की तरह नहीं, बल्कि मार्गदर्शन की तरह लेगा। यही है दूसरों को खुले मन से प्रभावित करने की कला। हम अक्सर मान लेते हैं कि इंसान तर्क से चलता है, लेकिन असलियत यह है कि इंसान भावनाओं से चलता है।
सामने वाला आपकी बात को कितना सुनेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे क्या महसूस कराया। अगर आपने उसे छोटा, कमजोर या मूर्ख महसूस कराया तो वह तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा और आपके प्रभाव से दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे वैल्यू दी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छुआ और यह जताया कि आप उसकी जगह खुद को रखकर सोच रहे हैं, तो वह धीरे धीरे आपकी बातों को दिल से स्वीकार करने लगेगा। यही रीजन है कि हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स, चाहे वह महात्मा गांधी हों या एब्राहम लिंकन, उन्होंने लोगों को आदेश देकर नहीं बल्कि एम्पैथी और ओपननेस से जोड़ा। उन्होंने अपने विरोधियों को भी सुना, उनके दर्द को महसूस किया और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी सोच की ओर आकर्षित किया। असली पावर वहीं से आती है। जिंदगी के हर रिश्ते में यही फॉर्मूला काम करता है। रिश्ते चाहे पार्टनर्स के बीच हों, पेरेंट्स और बच्चों के बीच हों या दोस्तों के बीच, अगर आप रिजिड होकर सिर्फ अपनी सुनाना चाहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर आप खुले मन से सामने वाले को सुनेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे, तो वह आपकी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। क्योंकि हर इंसान गहराई से यही चाहता है कि उसे समझा जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कला किसी एक के पास रिजर्व्ड नहीं है। आप इसे प्रैक्टिस करके अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो अपनी एनर्जी को बदल कर देखें। जरा काम होकर, उसकी आंखों में देखकर, उसके शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को समझकर बात कीजिए। आपको लगेगा कि धीरे धीरे उसकी दीवारें टूट रही हैं और वह खुल रहा है। उस पल में आप सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि महसूस कराकर उसे प्रभावित कर रहे होंगे। क्योंकि सच यही है, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत प्यार या पैसा नहीं है, बल्कि समझे जाने की भावना है। जो उसे यह एहसास दिला दे, वही उसका सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है।